दोस्तों, ये हैं भारत के पहला प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत निर्मातृ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की महत्वपूर्ण कृति ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, हिंदी में विश्व इतिहास की झलक। भारत के या यहाँ तक कि बंगाल या आगरा जैसे प्रांत के सभी मतदाताओं के एक साथ मिलने की कल्पना करो। यह बिल्कुल असंभव है। इस कठिनाई का सामना बाद में अन्य देशों में करना पड़ा और इसका समाधान प्रतिनिधि सरकार में मिला। इसका मतलब यह है कि देश के सभी मतदाताओं के किसी प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक साथ मिलने के बजाय वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं, जो एक साथ मिलकर देश से संबंधित सार्वजनिक प्रश्नों पर विचार करते हैं और उसके लिए कानून बनाते हैं। इस प्रकार साधारण मतदाता अपने देश के शासन में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करता है, लेकिन इसका यूनान से कोई लेना देना नहीं है। यूनान ने नगर राज्य से बड़ा कुछ भी न रखकर इस कठिन प्रश्न से बचा लिया। यद्यपि यूनानी, जैसा कि मैंने तुमसे कहा है, पूरे यूनान और दक्षिणी इटली और सिसिली और भूमध्य सागर के अन्य तटों पर फैल गए, उन्होंने अपने नियंत्रण में आने वाले इन सभी स्थानों के लिए कोई साम्राज्य या एक सरकार बनाने का प्रयास नहीं किया। जहां कहीं भी वे गए, वहां उन्होंने अपने अलग नगर राज्य बनाए। भारत में भी तुम देखोगी कि प्रारंभिक दिनों में यूनानी नगर राज्यों के समान छोटे गणराज्य या राज्य थे, लेकिन स्पष्टतः वे अधिक समय तक नहीं चले और बड़े राज्यों में समा गए। फिर भी बहुत लंबे समय तक हमारी ग्राम पंचायतों का बहुत अधिकार था। संभवतः पुराने आर्यों की पहली प्रेरणा यही थी कि जहां कहीं भी वे जाएं, छोटे नगर राज्य बनाएं। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियों और पुरानी सभ्यताओं के संपर्क ने धीरे धीरे उन्हें इस विचार को छोड़ने पर मजबूर कर दिया जिन देशों में वे बसे थे। विशेषकर फारस में हम देखते हैं कि बड़े राज्य और साम्राज्य बने। भारत में भी बड़े राज्यों के बनने की प्रवृत्ति थी, लेकिन यूनान में नगर राज्य लंबे समय तक चलते रहे, जब तक कि एक यूनानी, जो इतिहास में प्रसिद्ध है, ने संसार को जीतने का पहला प्रयास किया जिसकी हमें जानकारी है। यह था सिकंदर महान। हम बाद में उसके बारे में कुछ कहेंगे। इस प्रकार यूनानियों ने अपने छोटे नगर राज्यों को मिलाकर कोई बड़ा राज्य, राज्य या गणराज्य बनाने से इनकार कर दिया। वे न केवल अलग और स्वतंत्र रहे, बल्कि लगभग हमेशा आपस में लड़ते रहते थे। उनके बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, जो अक्सर युद्ध में बदल जाती थी।